अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोमना इकबाल और जावेद शेख के अफेयर के बारे में। हैरान हो रहे हैं आप? हाँ जी, इसी तरह सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं और जावेद शेख को लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है। अच्छा, इतना ज़्यादा जावेद शेख साहब को ट्रोल किया जा रहा है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के साथ, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में गुजर गई, अपने अफेयर्स चलाने में गुजर गई। ना तुम्हारे पास पहली बीवी रही, ना दूसरी बीवी रही, बच्चे पैदा किए और बस सारी ज़िंदगी यही काम करते रहे। अच्छा, इस तरह की खबरें चलती रही सोशल मीडिया पर, कुछ थंबनेल्स मैंने देखे। मैं हैरान हुआ कि यार, मोमना इकबाल की तो अभी शादी हुई है, मतलब निकाह हुआ है, और मोमना इकबाल और जावेद शेख का अफेयर और जावेद शेख उनके साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़े गए। ये क्या चक्कर है? मैं इतना हैरान हुआ और फिर जाकर मैंने रिसर्च शुरू की तो आप यकीन करें मेरी हंसी छूट गई। इतनी ज़ोर नाल मेरा हासा निकला कि हंस के मेरे पेट ही वट पै गया। आप यकीन करें, वो ARY का एक प्रोग्राम था जिसमें उनको एक सिचुएशन दी जाती है। जावेद शेख को कहा जाता है कि आप चूड़ियों के स्टॉल पर खड़े हैं और मोमना इकबाल आपके पास आती है, आपने ज़रा ठड़क झाड़नी है, फ्लर्ट करना है इनके साथ। वो आती हैं और कहती हैं कि मेरे पर कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। वही, आप पे सब चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। आप ज़रा छोटा सा मैं कोशिश करूँगा, वो क्लिप देखें ज़रा। मुझ पे कौन सा रंग सूट करेगा? आप पे तो हर रंग सूट करता है। अब आप देखें कि ARY वाले कितने तेज़ हैं। उन्होंने जावेद शेख साहब को सिचुएशन भी वो दी जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की है। अच्छा, जावेद शेख साहब वैसे तो ज़ाहिर है एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं। जो लोग भी उनके साथ काम करते हैं वो खुश होते हैं। आपको पता है वो इंडिया में भी काम करके आए हैं, शाहरुख खान के साथ काम करके आए हैं। शाहरुख खान ने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी और वो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे प्रॉपर एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जाता था। और आपने वो फिल्म देखी होगी, इस फिल्म का नाम था, क्या नाम था, देखो है शाम बड़ी दीवानी। नाम मुझे याद नहीं, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था और फिल्म बड़ी हिट हुई थी। लेकिन एक बात है, जिस तरह से अब आकर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हुए हैं, उस तरह वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके। मतलब बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल नाकाम रहती है। मतलब जावेद शेख साहब ने 2 शादियाँ की अपनी ज़िंदगी में और दोनों ही नाकाम रही, बच्चे हुए। लेकिन वो एक बात इस पर भी कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है। आज कभी कभार जब मैं अकेले बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ना रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था। मतलब जो जिनसे उनके बच्चे हैं, मोहम्मद शेख और क्या नाम है दूसरे बच्चे का, शहजाद शेख, वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में आके ना रिश्ते तोड़ देता है, रिश्ते ख़त्म कर देता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि यार रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था। अच्छा, इसी तरह आप देखें हमारी पाकिस्तान में ना और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप खान साहब को देख लें, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कामयाब है, मतलब उन्होंने, अब तो खैर जो भी चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ कामयाब थी, पर्सनल लाइफ कामयाब नहीं थी। इसी तरह आप आमिर खान को देख लें, उनको बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। मतलब जो चीज़ बनाते हैं परफेक्ट बनाते हैं। हर फिल्म उनकी तकरीबन सुपर हिट होती है। PK उठा लें, आप जो भी फिल्म उठा लें, दंगल उठा लें, हर फिल्म उनकी कामयाब हुई। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ देखी जाए तो वो नाकाम है। शाहरुख खान, उनकी खैर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, इसका मतलब है या तो बीवी बहुत डैडी है या बहुत अच्छी है। दोनों में से कोई एक बात तो है कि अगर डैडी हैं तो छोड़ा तो तब भी रोला। और खैर ये ज़िंदगी में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होता है, लेकिन एक अच्छा हम सफ़र नहीं होता। खैर ये थी एक कहानी जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी तो सोचा आप लोगों को बताऊं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई जावेद शेख साहब ठरकी हैं? एक वाक़या और मुझे याद आता है, माहिरा ख़ान के साथ जब वो स्टेज पर मिलने आए, माहिरा ख़ान को शायद कोई अवार्ड मिला था या क्या, तो माहिरा ख़ान को वो प्यार करने लगे थे, तो माहिरा ख़ान पीछे हो गई थी। तब भी ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो मुझे लगता है कि यार जावेद शेख साहब को जो लोग लिखते हैं ना बार बार, यार ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़े हो गए और अभी तक तुम्हारी ठरक नहीं ख़त्म होती। यार पहले क्लिप तो देख लिया करो। अब आप ये देख लें कि वहाँ पर सिचुएशन सिर्फ जावेद शेख साहब को नहीं दी गई थी, बल्कि फैसल कुरैशी भी मौजूद थे, उनको भी यही सिचुएशन दी। यासिर नवाज़ थे, उनको भी यही सिचुएशन दी। वो अलग बात है कि जो वायरल हुई वो जावेद शेख साहब की वायरल होगी। खैर लोगों ने साथ में जो है वो मोमना इकबाल को भी रगड़ दिया, भाई किसी एक तरफ टिक जा। यार हद है यार। वैसे मज़े का क्लिप था,
इस क्लिप पर काफ़ी लंबी बात होगी, आपने देखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मैडम संगीता के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैडम संगीता ने मोहम्मद राना को समझाते हुए, मतलब एक सीन समझाते हुए जो एक्ट करके बताया कि तुमने ऐसे रोमांटिक सीन करना है गाने पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है भाई। और इतनी हैरान कुन वो सिचुएशन है और उन्होंने जानबूझकर वो वीडियो बनवाई और मोहम्मद राना भी ना आगे से यूं पप्पियों वाला वो सीन कर रहे हैं। यार देख के ना मैं ओ ये क्या चल रहा है यार। ठीक है, आप डायरेक्शन कर रही हैं, आप बता रही हैं कि इस तरह करना है, लेकिन आप साथ में वो वीडियो भी बनवा रही हैं और वीडियो बनवा कर वायरल भी करवा रही हैं। अब लोग जो है संगीता आपा को खूब ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अपनी उम्र देखो, अपने काम देखो, मोहम्मद राना को देखो। और मोहम्मद राना ने जो एंड पर किया ना, वो ज़रा आप ये देखें पहले। ये मोहम्मद राना जो कर रहे हैं ना, ये भी बड़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि यार मोहम्मद राना सीख रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आखिर में जो एक्शन मार रहे हैं ना, वो बड़े अजीब से। संगीता आपा ज़ाहिर है मोहम्मद राना की वालदा जैसी हैं और आप लोग जो बातें लिख रहे थे वो नहीं लिखनी चाहिए थी। बहुत उनको बुरे बुरे कमेंट्स किए, तो ज़ाहिर है उनका काम है, डायरेक्शन उन्होंने बतानी थी। तुसी उन कहोगे कि तुसी ये बेहयाई नूं भी सपोर्ट कर दो, नहीं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब बात यह है कि संगीता आपा जो है वो मोहम्मद राना की माँ की उम्र की हैं। ऐसी बातें और ऐसे कमेंट्स भी करना जो है ना, वो भी ठीक नहीं है। वो अलग बात है कि आप उनके जो परफॉर्मेंस है, वो जो चीज़ें वो समझा रही थी, उनको देखकर आप इतराज़ कर रहे थे, तो लेकिन थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। कमेंट्स बहुत सारे थे, लेकिन मैं पढ़ने लगा तो फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ ज़्यादा हो जाएगा। खैर, संगीता मैडम के हवाले से मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इसी फिल्म के लिए पहले नईमा भट्ट को लिया था। नईमा भट्ट को मैंने कास्ट किया तो वो मुझे मशवरे दे रही थी, भाई हीरो ये ले लें, काम ऐसे कर लें, आप ये वाली सिचुएशन ऐसे बना लें, वैसे कर लें। तो मैंने कहा बीबी तू मेरा एडवांस वापस कर, तो तू किधर और जाके काम कर। वो कह रही हैं कि मुझे 50 साल हो गए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, डायरेक्टर के तौर पर काम किया। मैं ज़ाहिर है यार पुरानी है और उस वक्त की हैं जब फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी, और इसमें कोई शक भी नहीं कि उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई, बहुत सारी बड़ी फिल्म्स बनाई, लेकिन जब उनको कोई जूनियर आकर मशवरा दे तो ज़ाहिर है उनको बुरा लग रहा होगा। वैसे मशवरा तो बहुत सारे लोग देते होंगे, लेकिन उनका शायद नईमा भट्ट का अंदाज़ ऐसा हो कि उनको लगा हो कि भाई इसको वहीं रहने दो जहाँ ये थी। नईमा भट्ट आप सबको पता है वो थोड़ा बोलती भी, आपको पता है डरती शर्ती नहीं है, कुछ भी बोल देती है। फिल्म बुल्ला की प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि शान इतने बड़े स्टार है, लेकिन पता नहीं इनको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों महसूस होती है। भाई कोई जूनियर आया वो ना कहीं छा जाए, उनको इतना गुरूर भी अपने ऊपर रहता है और उनको इनसिक्योरिटी भी महसूस होती रहती है। तो शान के बारे में भी उन्होंने कहा था कि इनके साथ काम करने का एक बड़ा मसला है कि ये अपने आप को ना बहुत बड़ा स्टार समझते हैं। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा था, बल्कि मोनालिसा ने भी कहा था। मोनालिसा का नया नाम क्या है? सारा लॉरेन। अभी उन्होंने दोबारा मोनालिसा कर दिया मेरा ख्याल है। तो वो ये कह रही थी कि भाई कोई नया जो बंदा उनके साथ, किसी बंदे के साथ काम करता है, तो सबको पता चल गया था कि शान जो है वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है ना इनके सामने पेश करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ये आदत भी होती है जिसको कुछ थोड़ा बहुत काम आता हो ना, मतलब मैं शान साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मली कहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत काम आता हो, आपने फील्ड में टाइम गुजारा हो, तो वो दूसरा कहता है मुझे बताओगे यार, मुझे समझाओगे, मुझे बताओगे। ये बात बड़ी गलत है। देखिए, अगर कोई बंदा किसी सीन या किसी चीज़ के दौरान आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो आपको अगर कोई बंदा कहता है तो यार अपना दोस्त समझकर, अपना कुलीग समझकर उसकी बात को सुन लेना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन में या एक्टिंग में या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई बात किसी को समझाएगा, उसको सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा कि यार ये मेरे काम में बोल रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको आउट करो। मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में नए लोगों में शायद ये चीज़ें ना हो, पुराने लोगों में बहुत ज़्यादा। खैर, संगीता मैडम ने ये बताया कि नईमा भट्ट के नखरे इतने ज़्यादा, हमने उनसे एडवांस वापस लिया, उन्होंने फ़ौरन एडवांस भी वापस कर दिया। हमने कहा भाई तुम अपना काम करो, हमने भी काम किया है, मैं भी स्टार रही हूँ, मैं भी हीरोइन रही हूँ। वो कहती हैं खाना भी मैं घर से लाती थी और इनको तो वैनिटी वैन चाहिए। हमारे दौर में ये होता था कि कोई लड़का ऐसे चादर पकड़ता था, या सॉरी कोई जो इनके साथ औरत होती थी, जो हेल्पर होती थी, वो चादर पकड़ती थी, वहीं पे ये कपड़े चेंज कर लेती थी। मेकअप भी चलती हुई गाड़ी में ये खुद कर लेते थे।
लेकिन आज के दौर में ये सब नहीं होता। तो ये जो हमारी स्टार्स हैं, इनके मेकअप आर्टिस्ट अपने होते हैं, इनको वैनिटी वैन चाहिए होती है जहाँ पर एसी चल रहा हो। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है पुराने लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आपको लगता है कि ये वैनिटी वैन और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब चादर पकड़ के आप ही कपड़े चेंज कर लेने चाहिए उथे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए या वक्त के साथ थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए? इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सच्चल अफजल के बारे में। सच्चल अफजल एक एक्टर हैं जिनको नादिया खान ने अपने मॉर्निंग शो में लिया। आप सबको पता है कि नादिया खान को ये बात पता चल गई है कि रोज़ अगर हमें कंट्रोवर्सी चाहिए ना तो किसी न किसी एक्टर को अपने प्रोग्राम में लेना है और उनसे कोई ना कोई ऐसी बात करनी है जो वायरल हो जाए। अब बात क्या होती है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आप सबको पता है कि जब भी कोई एक्टर ज़रा फेमस होता है, वायरल होता है, तो अगर वो सिंगल है, खैर शादीशुदा होने तावी कुड़ियाँ पीछे पाई जानियां, ये तो तुहानू भी पता है मेरे पीछे नहीं यार, ऐसी बातें नहीं मैं करता। खैर सच्चल अफजल से उन्होंने पूछा कि अब तुम इतने वायरल जा रहे हो, इतना काम कर रहे हो, लड़कियां तो तुम्हारे पीछे पड़ती होंगी, शादी का क्या प्लान है, किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हो? अब उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि वाकई बहुत सारी लड़कियां हमसे शादी करना चाहती हैं, मैसेजेस भी आते होंगे, लेकिन जो लड़की हमें मैसेज करती है ना, वो हमें उस कैरेक्टर में देखकर उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जो कैरेक्टर आप टीवी पर देख रही होती हैं, उन लड़कियों को ये लगता है कि ये लड़का जिस तरह से टीवी पर नज़र आ रहा है, इतना अच्छा हीरो है, इसका अंदाज बहुत अच्छा है, इसकी आदत बहुत अच्छी हैं, तो वो रियल लाइफ में भी ये सोचती हैं कि हम बिल्कुल ऐसे हैं। तो मुझे जब कोई शादी के लिए या कोई इस तरह की बात करता है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये तो शादी उस कैरेक्टर से करना चाहती है, लेकिन असल में तो मैं वैसा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप कैसे हैं? नादिया खान नहीं इसकी बात सुनो, बात तो बड़ी अच्छी की है भाई, फिर तुम कैसे हो? भाई वो बता तो चुका है कि भाई जिस तरह से हीरो बड़ा मजलूम और सीधा सादा, और वो नज़र आ, जैसे फरहान सईद एक ड्रामे में नज़र आ रहे हैं कि गाड़ी भी साफ़ कर रहा है, अमीर होने के बावजूद घर के काम भी कर रहा है। असल में कहाँ होता है भाई, जिसकी जायदाद होती है वो इस तरह डर के रहता है। वो कहता तुहाडी ऐसी दी तैसी, मेरी जायदाद मेरा पैसा तो तुसी मेरे नाल इंज कर रहे हो। तो वो कहता है कि जो कैरेक्टर आप देख रहे होते हैं, नॉर्मली आप सबको पता है, जो घर में ड्रामा देख रहे होते हैं ना, उसको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है यार, ये बेचारा बहुत अच्छा है। वो कहता है असल में मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। सच्चल अफजल ने ये कहा कि भाई मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसको मेरे काम की समझ हो। मैं जब एक्टिंग के लिए जाऊँ, लेट आऊँ, या फिर मैं किसी के साथ कोई सीन कर रहा हूँ तो उसको शक ना हो। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जितने एक्टर हैं उनके रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि बीवियों को ये लगता है कि वो जो रोमांटिक सीन था वो असली वाला था। अब सीन तो असली वाला था, ज़ाहिर है गले लगाना या बाहों में लेना, ये सब जिस तरह से हमारी आजकल एक एक्ट्रेस हैं बड़ी वायरल हुई हुई हैं जो कस के गले लगा लेती हैं, जब भी डाल लेती हैं और बाद में कहती हैं कि मुझ पर तनकीद भी ना करें। हैं वो सोनी, लेकिन उनको लोगों ने इमरान हाशमी का नाम दिया है जो कि उनको बहुत बुरा लगता है। अब सीन आप इमरान हाशमी वाले करें और फिर आप ये भी कहें कि मुझे साहर हाशमी कहा करें, इमरान हाशमी ना कहा करें। खैर आपको दुख होता है, हमें भी दुख होता है, लेकिन आपका सीन देख के फिर दुख नहीं होता। तो खैर वो ये कहते हैं कि मैं शादी उससे करूं जिसको मेरे ये सीन्स देखकर ना एतराज़ ना हो। तो उनके साथ बैठे हुए जो होस्ट थे, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको देखता आ रहा हूँ शुरू से, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। वो कहते हैं कि फिर आपके लिए आसान मशवरा ये है कि आप अपनी ही फील्ड में किसी एक्ट्रेस से शादी कर लें। तो वो आगे से हाथ जोड़ कर कहते हैं नहीं भाई नहीं। अब जाहिर है वो फिर डर गए, उन्होंने कहा ये तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी, एक्ट्रेसेस मेरे से नाराज़ भी होंगी कि आपने इस तरह क्यों कहा। तो वो फिर आसानी से इस बात को कवर करते हुए ये कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसी एक्ट्रेस हो ना जो सिर्फ 4-5 हाफ शिफ्ट काम करती हूँ, 3-4-5 घंटे काम करती हूँ, वापस घर आ जाए। तो ऐसी एक्ट्रेस तो कोई मिलती नहीं जो 3-4 घंटे काम करे और आ जाए। आप प्रॉब्लम क्या है कि जब एक्ट्रेस काम के लिए जाती है तो जाहिर है वो अगर पिंडी में रहती है तो उसको लाहौर भी जाना है, कराची भी जाना है, फिर बाहर भी जाना है, फिर वो कब तक वापस आती है ये नहीं पता। तो शोहर कैसे बर्दाश्त करेगा? वो शोहर जो खुद चाहता है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो मुझ पर शक ना करे, मुझे जाने पहचाने और उसको पता हो कि जो मैं ड्रामे में नज़र आता हूँ वो असल में नहीं हूँ। वो बंदा खुद भी ये चाहता है कि मेरी बीवी ऐसी हो जो घर पर रहती हो, घरेलू हो,
और वो मुझे पहचानती हो। अब ये बात वायरल तो होगी, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा कि तुमने एक्ट्रेस के बारे में ये बात कही है। खैर मुझे लगता है हर बंदे की अपनी पसंद है, वो चाहे एक्ट्रेस को अच्छा समझे ना समझे, काम साथ करता है, उसको कुछ ना कुछ नज़र आता होगा, जभी वो ये बात कह रहा होगा ना कि भाई मैं एक्ट्रेस के साथ नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने किस किस के साथ काम किया ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सच्चल अफजल ने किस किस के साथ काम किया है, तब मैं सोचूंगा फलां एक्ट्रेस के साथ काम किया है तो उनको किसके साथ काम करके लगा कि एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करनी, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि नादिया खान बहुत तेज़ हैं और कंट्रोवर्सी निकालने में तो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इस ड्रामा सीरियल ज़ब्त में आपके साथ जोहा तोकीर थी, तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपना वेट इतना ज़्यादा कम कैसे किया, वो क्या खाती हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना स्मार्ट कर लिया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं उनके खाने पे ध्यान नहीं देता कि वो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं। मतलब अगर वो बताते कि ये खाती हैं वो ये नहीं खाती, वो इस तरह रहती हैं, तो साथ में और भी सवालात होते। उसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम शोहर कैसे होगे, जब तुम शादी कर लोगे तो तुम कैसे शोहर होगे। तो आगे से उन्होंने कहा, शादी करेंगे तो पता लगेगा ना किया जाए शोहर, हाले शादी ही नहीं की थी। मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात निकलवाएं, या तो इस बंदे को लोग पसंद करने लग जाएं या फिर इस बंदे को इतना हेट मिले कि मेरा शो हिट हो जाए। अब ये आप देखेंगे जोहा तोकीर के बारे में अगर ये जानना चाहती हैं कि उन्होंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया है, किस तरह से वेट लूज़ किया है, तो सच्चल से पूछने की क्या तुक है। आप उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे पूछें। लेकिन इनसे पूछने की वजह ये थी कि यहाँ से इनको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जिससे वो आगे डिस्कस कर सकेंगे। खैर इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।